हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर सूरज श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पार्ट 1 ख़त्म किया है। उसमें मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था कि रेजोनेंस क्या है, कैसे होता है और इसके क्या नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। मैंने आपको और ये भी बताया था कि उसके एप्लीकेशन क्या क्या है और वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आज हम उसी रेजोनेंस को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पार्ट 2, और इसमें हम मीजोमेरिक इफेक्ट को कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि आप लोगों देख रहे हैं बोर्ड पे कि मैंने रेजोनेंस इफेक्ट पार्ट 1 कंप्लीट किया। ठीक, रेजोनेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है जिसमें दो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और अल्टरनेट मैनर होता है और कंजुगेशन जिसको हम बोलते हैं। कंजुगेट मैनर होना बहुत जरूरी होता है रेजोनेंस में, तभी पाई बॉन्ड डिस्प्लेस करेगा। ठीक, और रेजोनेंस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी होता है और राइट हैंड साइड की तरफ भी होता है, मतलब बोथ वे। ओके, ये होता है रेजोनेंस। हम अब आगे बढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की ओर, पार्ट 2, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये रेजोनेंस की वजह से ही हो रहा है तो फिर अलग क्यों है ये रेजोनेंस ही, बट इसमें क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट में कि ये सिंगल डायरेक्शन में होता है। जैसा कि मैंने बोला कि रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकता है और राइट हैंड साइड भी, बट मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली कैन हैपन इन वन डायरेक्शन ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में कि मीजोमेरिक इफेक्ट सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होता है और रेजोनेंस बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। अभी हम आपको आगे और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अभी देखिए, अब यहाँ पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंजुगेट इफेक्ट क्या होता है। हम मीजोमेरिक इफेक्ट को ही कंजुगेट कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका अल्टरनेट नाम है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक एग्जांपल से हम समझेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे आज। बहुत से स्टूडेंट की शिकायत आ रही है सर कि मेरा लेक्चर बहुत लंबा रहता है, इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करिए। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और जल्द शॉर्ट में क्वालिटी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा मैं। देखते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे मैं दो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा C+, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C माइनस। ठीक, एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। लेकिन जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए C माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C प्लस। ये माइनस इधर आ गया, ये प्लस इधर चला गया। ठीक, ये तो हो गया रेजोनेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस कैन प्रोसीड इन बोथ वे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स द मीजोमेरिक इफेक्ट। आइए देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को कैसे समझते हैं हम इससे। ये तो जनरल एग्जांपल था रेजोनेंस का। अब हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट।
चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक, ये है, मैंने आपको बोला था कि मीडियोमेरिक इफेक्ट केवल सिंगल डायरेक्शन होगा। अब देखिए मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे सिंगल डायरेक्शन कोशिश करेगा। आप तो बोलोगे सर ये तो रेजोनेंस की तरह ही है, इसको क्या करते हैं ऐसे 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 भी कर देंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं LHS, ये LHS LHS LHS। तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर टू लोअर होता है। ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर टू लोअर होगा, ना कि लोअर टू हायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है, और हायर टू लोअर का ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। निगेटिव, इसको चाहे लिख लीजिए, लोन पेयर फिर पाई बॉन्ड, समझे। निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करता है, उसके बाद लोन पेयर कैरी करता है, उसके बाद पाई बॉन्ड कैरी करता है, समझे। तो इसमें इस इफेक्ट में इस कंपाउंड में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो LHS नहीं होगा, वो होगा RHS, लाइक दिस। बताता हूं कैसे, देखिए ठीक है, ये कुछ इस तरह आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे। RHS नहीं जाएगा, LHS होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आएगा, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन कार्बन, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे, ये होगा मीडियोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और आप देखिए इसमें केवल एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मीडियोमेरिक इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना, displacement of pi electron due to resonance is called mesomeric effect, and mesomeric effect can only happen in one direction. If any effect which is restricted to one direction due to resonance is called the mesomeric effect. And here it is, you can see on the board the best example of mesomeric effect. Okay, how mesomeric effect works and how it is proceed in any compound. Okay, you can see. Okay, आगे बढ़ते हैं। As you know, electron density order, इसको आप रट्टा मार लो, ठीक है ना, ये याद ही रहना चाहिए, ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप देखते हैं। ध्यान दीजिए, मेसोमेरिक इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर प्लस एम क्या होता है और माइनस एम क्या होता है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। प्लस एम वो होता है, सपोज करिए कोई भी रिंग से जुड़ा आइटम हो, ठीक है, कोई भी रिंग से जुड़ा आइटम हो, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फिनॉल और एक
एनिलीन। आप देखेंगे इसमें इस कार्बन से जुड़ा, मतलब ये रिंग है, सिस्टम है, रिंग इक्वल टू सिस्टम। You can see here the oxygen attached with this carbon having two lone pair, right? And the definition of plus M effect is like this: when a carbon of any ring attached with any atom having lone pair, okay, having lone pair or negative charge is always show plus M effect. Okay, here also you can see in aniline, this carbon of ring attached with this nitrogen, okay, and this nitrogen carry two lone pair of electron, okay. So in both compound there will be plus M effect. Here plus M effect will be happen, okay. It is a two example. Now we proceed to one more example here of plus M effect. You can see in this compound an isol, the carbon of this ring attached with this oxygen having two lone pair of electron. Due to the presence of this particular two lone pair of electron, it is also show plus M effect, and the compound is known as an isol. It is known as phenol. It is known as aniline. Okay, so these three compound or compound like this which attached with the ring having lone pair electron always show plus M effect. Okay, अब आप बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे कि रिंग से जुड़ा कोई किसी कार्बन किसी भी एटम के पास लोन पेयर है या नहीं? आइए मैं आपको उसका ट्रिक बताता हूँ कैसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्लस एम का और उसी से आपको क्लियर करता हूँ कैसे। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास फिनॉल का ले लेता हूँ। फिनॉल है, चलिए एक और ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर वो तो कंजूस है, कंजूस नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, ट्रिक है ये ट्रिक, मुझे तो रटना है। MTR कर लो इसको। MTR मतलब सर मुझे तो रटना है। अरे सर रटा रहे हो, क्या करूँ यार, रटाना ही पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। देखो कैसे, ये कार्बन है, इस कार्बन जुड़ा नाइट्रोजन, ये कार्बन इससे जुड़ा ऑक्सीजन, दोनों के पास लोन पेयर। अब आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। हाँ, अब इसके लिए देखो कितने लोन पेयर है इसमें, एक लोन पेयर, यहाँ पे 4 लिख लो। अब आप देखोगे, सॉरी ऐसे नहीं, इसके पास आप देखो 3 बॉन्ड पेयर है, ये NH2 है ना, इसको ऐसे कर लो, NH2 ऐसे लिख लो, 1 2 3 बॉन्ड पेयर यहाँ लिख लो 3। अब इसमें कितना ऐड करेगी, 4 हो जाए, 1 कर दो, मतलब 1 लोन पेयर है। ठीक, इसी तरह आगे देख लो फिनॉल में, अब फिनॉल में देखो आप सिर्फ बॉन्ड पेयर तो गिन लोगे ना, 1 2 बॉन्ड पेयर है, आप लिख लो 2। अब इसमें क्या ऐड कर दो कि लोन पेयर पता लग जाए, 2 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर। इसी तरह आप ये ट्रिक है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया प्लस एम इफेक्ट। आइए अब जानते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर या सिस्टम की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। माइनस एम क्या करेगा, उसके जस्ट ऊपर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, या फिर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रिंग हो,
सपोज करें कोई भी रिंग हो, जैसे ये रिंग है, इससे जुड़ा कोई भी कार्बन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं इस रिंग में, इस पर्टिकुलर रिंग में ये कार्बन है, कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है ना। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करना स्टार्ट करेगा। ये रिंग से सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जिससे इस पूरा जो इफेक्ट आएगा वो कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट इस पे। ठीक है, ठीक, चलिए ये हो गया। और एक और देखते हैं, बेंजीन डाइहाइड था ये, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन लेते हैं एक, ठीक। अब आप देखो, ये नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन को देख लीजिए, 4 बॉन्ड पेयर है इसमें, मतलब ना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव। ठीक है, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जिससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, माइनस एम। ये जो ग्रुप होगा कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और जानिएगा कि कोई भी रिंग से जुड़ा एटम होगा, अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है तो ऑलवेज शो माइनस एम इफेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आइए। एस का मतलब सिस्टम हो गया। ठीक है ना। अब आप बताइए दोनों में कौन सा ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि बताइए ए और बी में किसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। चलिए बताइए जल्दी कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे इसकी जो कमी होगी, इसका जो हंगर होगा, हंगर इसका हंगर थोड़ा बहुत इसके वजह से कम हो जाएगा, जिससे ये अपने लोन पेयर को आराम से सिस्टम को दे देगा। और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि ये कुछ दे नहीं पाएगा, डिफरेंस के लिए होता है, तो इसका हंगर कम नहीं होगा, जिससे, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपना लोन पेयर इसलिए इसको नहीं देगा। इसलिए जो ऑर्डर निकल के आएगा बी। बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसके साथ एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सपोज करिए, मैं बना के दिखाता हूं। ये कार्बन है, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल। ये क्या है, बल्कि ग्रुप होने, बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये ऑर्बिटल थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा।
इससे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता है, जिसके वजह से इसका प्लस एम डिक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, आप समझोगे। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए, कोई भी प्लस एम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब रिंग है, रिंग के साथ कोई भी कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, इसके साथ जितना बल्कि ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे CH3 है, तो वो प्लस और इसके साथ OH है, तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इसके बीच का जो इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा वो उतना इफेक्टिव नहीं बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन से जुड़ा कोई भी ग्रुप के साथ अगर कोई ग्रुप लगा है और वो बल्कि है, तो हमेशा वो लेस प्लस एम शो करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको काम आएगा। अभी जब मैं आपको अरेंज करवाऊंगा प्लस एम ऑर्डर, तो ये आपको काम आने वाला है। ठीक है ना। आइए चलिए हम एक और 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों में सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा होगा? प्लस एम इफेक्ट कौन सबसे अच्छा शो करेगा, ए या बी? सिंपल सी बात है, आप देखोगे दोनों में ग्रुप में OH है, NH2 है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पैदा होता है नाइट्रोजन कंपेरिजन में, और नाइट्रोजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो लोन पेयर होगा वो जल्दी फ्लो सिस्टम की हो जाएगा, और H कंपेरिजन टू दिस, इसलिए जो प्लस एम ऑर्डर आएगा वही आएगा। ठीक है ना, नोट डाउन करिए। ठीक, चैप्टर बड़ा है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 3। सिंगल बॉन्ड है NH2 लोन पे, NH CH3 B, छोटा कर देता हूँ यार, वो छोटा है। ठीक, देखिए चलिए बताइए जल्दी फटाफट। सेम ग्रुप है ना, यहाँ पे सिस्टम है, मैंने आपको बताया था सिस्टम में जुड़ा एटम के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इन तीनों में वही चीज़ है, ये केवल NH2 से जुड़ा है, ये एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, ये 2 मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, क्योंकि ये बताया था मैंने ना, इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, सिस्टम और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज बल्कि ग्रुप। It tilts the orbital of this nitrogen and decrease the overlapping of this p orbital with the system carbon p orbital, and hence the bond between this carbon and nitrogen is not as effectively formed. So the plus m order will be like this. Okay? चलिए आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए ऑक्सीजन है, देखिए हमेशा आपको बता देता हूँ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा
उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर ये होता है ना, ऑन कॉल, ऐसे याद कर लो आप, एन ऑर्डर। अब आप देख लो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। और मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था, सबसे ज़्यादा ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर नेगेटिव, फिर लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर तब तो फिर ऑक्सीजन ये NH माइनस CH2 माइनस है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लेस स्टेबल होगा, यानी कि ये इजीली मूव कर जाएगा एज कंपेयर टू दिस टू एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पर जितना रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके कंपैरिजन में इसको कम स्टेबलाइज करेगा और इसको सबसे कम स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे कम स्टेबलाइज होगा उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवेबल होगा। उसी प्रकार से जो ऑर्डर निकल के आएगा यहाँ पे ये आएगा CBA, ठीक है। आइए अब आप चाहिए प्लस एम ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। पहला है CH2 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर NH2, उसके बाद आएगा NHR, उसके बाद आएगा NR2, ठीक है। उसके बाद आएगा OH, ठीक है। ये प्लस एम ऑर्डर है, देख लीजिए। CH2 माइनस, जैसे मैंने आपको बताया था, NH2O माइनस, पहले माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, उसके बाद देखिए NH2 है प्लस एम के लिए, ये सारे रिंग से जुड़े हुए हैं, ये दो हाइड्रोजन, इसके साथ एक बल्कि ग्रुप आ गया। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि किसी भी अटैच ग्रुप के साथ अगर कोई बल्कि ग्रुप आएगा तो उसका क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NR2 दो बल्कि ग्रुप आ गए हैं, इसलिए इसका और प्लस एम इफेक्ट कम हो गया। और ये है OH, ठीक। OH उसके बाद आएगा, फिर OR आएगा, फिर ये इसके साथ इतना बड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा है, और इसके साथ तो ये ऑक्सीजन है। और यहाँ पे तो वही फंडा आएगा ना लोन पेयर का कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर तो जल्दी मूवेबल होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेस मूवेबल। अब आप बोल रहे हो सर इन दोनों में कंपेरिजन, इन दोनों में वही मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑक्सीजन के ये अटैच ग्रुप है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मोर अटैच ग्रुप के साथ अटैच ग्रुप के साथ बल्कि ग्रुप होने की वजह से सेम कंडीशन प्लस एम वाला, अगर कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है अटैच आइटम से तो उसका क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट कम हो जाता है। इस वजह से ये ऑर्डर आ गया। राइट डाउन कर लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब
चलिए आइए माइनस एम, फिर अब चालू करेंगे। पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए, माइनस एम का यहाँ से लिखते हैं नोट आउट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैंने माइनस एम का आपको डेफिनेशन बताया था कि किसी भी सिस्टम से, यहाँ पे सिस्टम मान एस 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 एस, सिस्टम के साथ देखिए NO2 लगा हुआ है यहाँ सिस्टम के साथ। तो ये क्या है, आप ध्यान देंगे ये इसके साथ कुछ ऐसे जुड़ा होगा। मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टम से जुड़ा आइटम अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से पाई बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा तो वो ऑलवेज माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। सेम यहाँ देख लीजिए, कार्बन है इसके साथ 2 पाई बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 पाई एक सिग्मा। यहाँ भी देख लीजिए ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से पाई बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, यहाँ भी देख लीजिए मोर पाई बॉन्ड। सब में आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। आप ऑर्डर नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं माइनस एम इफेक्ट है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए बताइएगा। एंड डबल ऑर्डर आपके सामने है, ये सिस्टम, यहाँ पे रखिए सिस्टम, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यस। यहाँ तो देखना ही नहीं, डायरेक्ट बोल दोगे, ऑर्डर देखोगे ये, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए इसका प्लस आई द्वारा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका प्लस चार्ज जो यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा नहीं, ये भी माइनस एम है, इसके ऊपर जो प्लस आएगा और बढ़ जाएगा, तो ये सिस्टम से और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए ऑर्डर ये होगा, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइनाइड। ठीक, अब बताइए इसमें से कौन सा ग्रुप ज़्यादा, कौन सा प्लस माइनस एम ग्रुप ज़्यादा शो करेगा। तो माइनस एम ऑर्डर जो आएगा वो आएगा सेम कंडीशन, प्लस माइनस के साथ और सिंगल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब जाएगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके वजह इस ऑक्सीजन की वजह से और बढ़ेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे क्या करेगा, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से खींचेगा, ठीक है ना।
ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे सिस्टम के साथ अटैच कार्बन के साथ बल्कि ग्रुप होगा, नहीं, वो केवल प्लस एम इफेक्ट के लिए है। बल्कि ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट केवल प्लस एम के लिए होगा, माइनस एम के लिए नहीं, ठीक है ना। माइनस एम में आपको ये नहीं देखना है, आपको बस सिंपल देखना है। यहाँ देखिए करना है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये यहाँ आएगा माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है ना। इसका प्लस चार्ज है, इसका प्लस एम क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है। आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि अब यहाँ पे पहले कार्बन था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे ये इसको क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने लगता है, जिससे इसका प्लस चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जो ऑर्डर आ जाता है ये, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए होता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, और यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे इसका प्लस चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जो ऑर्डर इसका जो माइनस एम इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, तो ये माइनस एम इफेक्ट इफेक्टिवली ज़्यादा शो करेगा। ठीक, देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ए है बी है, आप देख रहे हैं ये क्या होगा, सेम इधर ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये लोन पेयर, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा देने लगेगा, सॉरी ये जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ आर है यहाँ पे, ओ आर होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप सबने बोला कि आपको माइनस एम देखते वक्त बल्कि ग्रुप नहीं देखना है, मैंने आपको बोला था, लेकिन किस कंडीशन में बोला था वो आप देखिए। यहाँ पे क्या है कि दोनों ऐसे ग्रुप आ गए हैं जिससे मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, दोनों में अगर प्लस एम है तब आपको देखना है, अगर एक प्रेजेंट होगा तब नहीं देखना है। अगर दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिसमें प्लस एम इफेक्ट आ रहा है तब आपको प्लस एम देखना पड़ेगा। तो आपको मैंने जैसे बताया कि सिस्टम से जुड़ा ये है, इसके साथ मोल बल्कि ग्रुप जुड़ा है, जिससे क्या होगा, इसकी जो ओवरलैपिंग होगी बीच में कम हो जाएगी, जिसका इसका प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा, और इसका प्लस एम इफेक्ट इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब देखिए प्लस एम इफेक्ट इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका प्लस एम इफेक्ट ये कम इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो कहाँ पर किस कार्बन की आवश्यकता ज़्यादा पूरी हो रही है, सपोज करो ये भी भूखा है और ये भी भूखा है, जो ज़्यादा भूखा होगा वो ज़्यादा माइनस एम शो करेगा, ठीक है ना। जो कार्बन जितना ज़्यादा भूखा होगा वो कार्बन उतना ज़्यादा माइनस एम शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट क्या है, पुअर है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा देगा तो इसके भूख कम हो जाएगी, हंगर कम, इसका हंगर ज़्यादा, जब इसका हंगर ज़्यादा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये इफेक्ट आएगा ऐसे आएगा, ये ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ध्यान दिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो ध्यान से देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या, इसमें प्लस चार्ज आया, इसमें प्लस चार्ज आया, ये OH है, ये OR है। अब दोनों में आप देख लीजिए कौन सा प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है। तो अगर इंडक्टिव कर रहा होगा तो हमेशा हम जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव पे ऑलवेज डोमिनेट करता है, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सो for here you can see there is a OR group, OH group,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इसका प्लस एम इफेक्ट कम है, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। तो जिसका प्लस एम इफेक्ट जितना अच्छा होगा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को एज कंपेरिजन टू दिस, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा कम होगा एज कंपेरिजन टू दिस कार्बन। हेंस जो इसकी भूख थोड़ी ज्यादा ही रहेगी इससे, मतलब कि ये अभी इलेक्ट्रॉन लेगा सिस्टम से, ज्यादा इफेक्टिवली लेगा। इस वजह से माइनस एम का जो ऑर्डर आता है ऐसा आ जाएगा कि बी ए ऑलवेज ग्रेटर देन ए, माइनस एम इफेक्ट में ऑल्सो करेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, इससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, NH2 है, यहाँ पे OH है। अब दोनों में आपको देखना है कौन सा प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, हमको निकाला माइनस एम ऑर्डर है, बट कंपेरिजन कैसे करेंगे देखिए। NH2 अब आप ऑर्डर देखिए, मैंने आपको लिखवाया प्लस एम ऑर्डर, ये ज्यादा अच्छा प्लस एम है, इसका प्लस एम प्लस एम अच्छा, तो मतलब ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ये कम इफेक्टिवली एज कंपेरिजन टू दिस से कम देगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये ज्यादा इफेक्टिवली प्लस एम देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज एज कंपेरिजन टू दिस कार्बन थोड़ा कम होगा। इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो इसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो माइनस एम का ऑर्डर जो आएगा ये आएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों मीजोमेरिक पार्ट 1 आज हम यहीं तक रखेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट पार्ट 2 कैरी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पता लगेगा कि प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट कैसे स्टेबिलिटी के लिए इनका इस्तेमाल होता है, कैसे ये रोल प्ले करते हैं, और एस्टिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे इनका क्या रोल होता है। सो फॉर नाउ दैट्स इनफ, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।